जय श्री श्याम सभी को। लोग कहते हैं कि चमत्कार कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, तो सारी बातें कहने की हैं। जो इतनी सारी हमारी महिला बैठी हुई हैं, जो माताएं बैठी हुई हैं, तो आप लोग अपना सब कुछ छोड़ के इस टाइम भी यहाँ पर जो ये पूड़ियाँ प्रसाद के लिए बना रहे हो, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? आप लोग बताएंगे जरा कि क्यों? बस बाबा से लगन लगी है। बाबा से लगन लगी है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, भगवान की बात है। आंटी आप बताओ कि आपसे लगे हुए हो? आप बताओ आंटी। मेरे साथ तो हुआ है चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ? ये है ना बात। हमारे घर में तो जो खुशी नहीं आनी थी वो आई। अच्छा जी, आज थोड़ा बता सकते हैं हमारे जो बंदे देख रहे हैं, जो लोग हैं हमारे साथ, कि क्या ऐसी क्या जो नहीं आनी जो आई है? घर में बच्चा नहीं था 3 सालों के बाद वो बच्चा आए। तो मतलब सबने मना कर दिया था? डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो मतलब इस दरबार में आके आया। चलो, मतलब चमत्कार होते हैं और आपको देखो मतलब ये सच्ची में हारे का सहारे का दरबार है। चलो ये भी बात बढ़िया है। और कोई बताएगा कि उनके साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं? क्योंकि बहुत से हमारी संगत ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ना लोग खाली खाटू में ऐसे जाते हैं, खाली कहने की बात है, हारे का सहारा। करमपुरे धाम के अंदर चमत्कार होते हैं नहीं होते? तो कोई बताएगा ऐसा किसी का ऐसा चमत्कार हुआ हो? मैं बताऊँ चमत्कार? बताइए। हाँ ये बताइए, आइए थोड़ा कैमरा मैन हमारे साथ पीछे मुड़िए आप। देखो ये बताइए, ये बताइए आप भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और ये हमेशा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। सारे ना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ना, किसी को कुछ मिलता थोड़ा ना सेवा करने के लिए। और कुछ लोग अपने घर से सुन के भी आते हैं बातें कि क्यों जाते हो, क्यों करते हो, क्या करते हो। तो बताइए आप, पकड़िए भाई। मेरे हस्बैंड को पैरालाइज का अटैक हो गया था। अच्छा, और मैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। ठीक है जी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि उन्हें इंजेक्शन लगेगा। ओके। तो मैंने सोचा एक इंजेक्शन लगेगा मेडिक्लेम में लग जाएगा, पर वो नहीं लग पाया। वो कह रहे हैं कि मेडिक्लेम में नहीं लगेगा। तो मैंने तो बाबा से बोल दिया, बाबा मैं आपके पास लेके आ रही हूँ, आपके हाथ में जो कुछ वो आप ही करो। अच्छा जी, तो मतलब आपने सारे हॉस्पिटल सारे डॉक्टर से सब कुछ दिखा दिया परवेज कर रहे थे? फिर मैंने बाबा के पास लेके आई हूँ, उनका हार्ट भी नहीं चल रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। और उसके बाद वो अपने बोलने लग गए और लिखने भी लग गए, सब कुछ। तो मतलब हारे का सहारा है ना, है, यहाँ चमत्कार होते हैं। ठीक है। और न्यूज स्टार तो आपकी सेवा यहाँ करते हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और कुछ हमारे लोगों को आप कहना चाहोगे, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जो बाबा में विश्वास बनाना चाहते हैं? मैं सिर्फ उनको बोल देती हूँ कि बाबा आप सुन लो, वो मेरी सुन ले। तो आप यहाँ पे अकेले आते हैं कि पूरी फैमिली? मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, पूरी फैमिली को विश्वास है मतलब? हाँ, जब जो चीज एक कहते हैं ना कि मौत के घर से वापसी लाने वाला। मेरा भाई वेंटिलेटर से। अच्छा, वो भी वेंटिलेटर? उनको क्या हुआ था? वो भी बीमार थे काफी। अच्छा। की परेशानी है, वो भी बहुत बीमार थे, वो भी ठीक है। तो मतलब आपके साथ चमत्कार हुए हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर आए। मतलब सुनता है ये हारे का सहारा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि ना इसी तरह यहाँ पर लोग आते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। देखो अब ये सारे ना अपने घर के मतलब मंदिर की संगत ही है जो यहाँ पे निस्वार्थ सेवा कर रही है। कोई बाहर से नहीं बुलाया, सब अपने अपने घर से, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। जैसे हमारे अंदर आपको दिखाते हैं अभी कि यहाँ पे कैसे कैसे सेवा होती है। आओ दिखाते हैं आपको अंदर। और ये देखिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे निस्वार्थ सेवा करी जाती है। कुछ महिला हमारी माताएं लंगर बना रही हैं। अब देखो ये देखो, यहाँ पर खड़े हो गए, हमने कोई फैसिलिटी दिया कुछ नहीं, देखो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। करमपुरा धाम बोले महाराज जी जो यहाँ पर हैं, जो भक्तों का उद्धार करते हैं। तो देखिए ये माता जी, आप यहाँ पे सेवा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है? राजा अग्रसेन में एडमिट थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आईसीयू में एडमिट थी। मैंने बाबा से बस अरदास मांगी और मेरा सच्ची बता रही हूँ ऐसा आया जैसे सच्ची में मेरे बाबा ने बस वहाँ से निकाला और मेरी मम्मी को सही कर दिया। और मेरी मम्मी मतलब 99% सही हो। बस थोड़ा सा है कि बाबा पे रोज आती हूँ, रोज मेरे को विश्वास है बाबा पे, तो थोड़ा बहुत अभी है स्थिति वो भी सही है। मतलब डॉक्टर कहते हैं कि हम आपकी 10% 20% ठीक कर देंगे। यहाँ पे बाबा पे विश्वास करके 99% ठीक हो चुकी है। 99। बिल्कुल। कहाँ से आते हैं आप? मैं मोतीनगर मोतीनगर से आते हैं और ये करमपुरा धाम है। तो एक माता और है हमारे पास, जो इनसे भी हमने पूछा था, आप वैसे आते कहाँ से? विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ से पूरी फैमिली आती है यहाँ पर? मेरी फैमिली शास्त्री में मैसे की और मैं विष्णुगढ़ में से, मेरी बहन से बहुत रहती है। तो जैसे आपने ससुराल और मायके जैसे अलग अलग आपने बताया, तो बहुत सी होती है कि ससुराल के अंदर विश्वास बनाना, जैसे आप मेरे ख्याल से पंजाबी हैं, तो एक विश्वास बनाना कैसे, मतलब लोगों के बीच में आपने विश्वास बनाया, ये बाबा ने ऐसा कैसे चमत्कार किया? सबको बहुत मुश्किल होता है समझाना। हमारे सामने गली में एक औरत थी, वो चिल्ला रही थी। ठीक है। तो वो बोले कि ये इसने होली है, होली ने चौराहा लान लिए या इसने कुछ खा लिया ऐसा कि ये ऐसे चिल्ला रही है। अच्छा। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। फिर मैं गई उसके पास गई और मैंने कहा कि आप चलो करमपुरा में। वो बोले उन्हें तो होश नहीं थी, तो उनके हस्बैंड कहते कि आप ले जाओ।
मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले जा सकती, आप साथ चलो। मैं उन्हें अपने ऑटो में बिठा के लेके आई यहाँ पे, और उन्होंने आके यहाँ से पूछा कि यहाँ कोई पैसे लगते हैं। मैंने कहा यहाँ कोई निशान थे भाई। बाबा ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। आज उन्होंने एक परिवार नहीं 10 परिवार जुड़ गए। 10 परिवार जुड़े, मतलब प्रचार करने से ही प्रचार होता है। हाँ। और एक मतलब मैं ये कहता हूँ कि बाबा चमत्कार नहीं करते, पर ऐसा विश्वास भी देते कि इंसान अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस दरबार में इतनी शक्ति है जो इंसान को खुद खींच के आती है। अभी हमारी माता जी एक बता रही थी कि जब भी ये शास्त्री नगर से आती हैं, जब भी ये आती है तो भी गाड़ी के पीछे 3 बार धारी का निशान होता है, और जब भी ये जाती है तो भी गाड़ी के पीछे 3 बार धारी का निशान होता है। तो कहते हैं ना कि बाबा पल पल साथ चलता है। बाबा की बहुत कृपा है। उनकी है ना कृपा। मेरे घर में इतनी जगह नहीं थी, और अलमारी के ऊपर मैंने बाबा जी को विराजमान किया हुआ था, और पूरी रात जोत जलती थी, और जोत में ऊपर बाबा के दर्शन होते थे नीले घोड़े। और मेरे वो अकेली को नहीं होते थे कि मेरा भ्रम नहीं था, ये मेरे पूरे परिवार को होते थे दर्शन, पूरे परिवार। तभी तो सारे रात को इस टाइम एकादशी, यहाँ पे दोनों एकादशी, महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी बाबा का भव्य श्रृंगार होता है, अलौकिक जोत जलती है, मतलब सारे भक्त आते हैं। और बाबा का कहते हैं ना कि वर्ड नहीं बता सकता मैं, ऐसी चीजें चमत्कार सुनने को भी मिलता है तो बंदों के कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर 15 दिन में या ना आए ना तो लगता तो मन बेचैन सा होने लगता है। क्यों नहीं आए। तो आप सब यहाँ पे निस्वार्थी हो ना, मतलब कुछ लोग कहते हैं पता नहीं ऐसा क्या मिलता है, करमपुरा धाम बोले महाराज जी के वजह लोग भक्ते भक्ते जाते हैं, वहाँ पे आसरा मिलता है, वहाँ लड़ाई मतलब कहते हैं जीवन जीने का सहारा मिलता है। हाँ, तो कभी तो हम हारते नहीं है। तो चले आपको आ जाओ एक बार और कुछ कहना चाहते हैं, आइए आपको आज जी बताइए वो पहले बताइए आप, आइए ये माइक आप वहीं पर भेजिए, बताइए ऐसा क्या चमत्कार आपके साथ हुआ है जो मतलब एक सबसे बड़ी बात है कि लोग कहेंगे ना ये तो चलो एचिड है, रात को कोई काम नहीं है तो यहाँ पर आ गए हैं, पूरी सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, वो तो अभी लंगर है, मतलब तो आप ऐसे क्यों यहाँ पर कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर? जब से मतलब आज से 6 साल पहले जब मैं आई थी यहाँ पर, जब से बाबा का मंदिर भी नहीं बना था, बाबा ऐसे जगह मतलब कई जगह पे दर्शन होते थे, फिर बाबा के घर घर भी कीर्तन होते थे। ये तो बाबा की इतनी कृपा है, इतनी संगत हो गई है, तब जाके मंदिर बना है। अभी कम से कम 2-3 हजार लोग आते ही आते हैं काशी में, और सब तो मतलब ये करमपुरा धाम जहाँ बोले महाराज जी को साक्षात भगवान ने इतना समर्थ दिया कि वो लोगों की बाबा के थ्रू सेवा कर सके, कि लोगों के जो मतलब जो लोगों की परेशानी है, जो लोग दर दर भटकते हैं, वो यहाँ पे आके उनका भटकना बंद हो जाता है। और सुनने में आया इस मंदिर का एक चमत्कार है इन बाबा का कि जो जिनकी कोख सूनी होती है वो भी मर जाती है। बिल्कुल, मैंने कहा मेरी तो चलो मैंने बाहर की बात करी, मेरे घर की मेरी सिस्टर, उनके भी यहाँ पे से ही गोद बनी, आज उसके लड़का है। और ये तो चलो मेरे घर की है, मैंने काफी लोग भेजे थे, मतलब मेरी मदर ने भी भेजे, उनकी 6-6 महीने में गोद भर गई है। मतलब आप हर चीज सुबह लगा के जाओ, शाम तक आपकी पूरी है बाबा की, चाहे आप कुछ भी लगा के जाओ, आपका ये कदम पहले आप नहीं चलोगे, सबसे पहले वो चलता हुआ नजर आएगा। ये मेरा खुद का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों के मतलब लोगों को बताया कि करमपुरा धाम में आके भोला बालाजी के यहाँ होता क्या है। कुछ लोगों के मन में ना देखो वहम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ पर। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में खड़े हुए हैं, ये भी सेवा करते हैं, ये भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, इस मंदिर की श्याम नाम की मस्ती ट्रस्ट नाम है इनका, और ये श्याम नाम मंदिर जो करमपुरा धाम के अंदर है, तो इसकी एक गौशाला भी है, जो गौशाला ढाका बोर्डर से थोड़ी सी आगे ईसापुर गांव के अंदर है, श्री श्याम गौवंश के नाम से। तो वहां पर कम से कम 40 से 45 गाय अभी तक ऑलमोस्ट हो चुकी है, और वो भी इन सबके प्यार से, सबके सहयोग से हुई है। जो गौशाला जितनी बढ़ती जा रही है, वो भी हमारे जितने सारे साथी आते हैं, जितने बाबा के भक्त हैं, सेवादार हैं, मतलब बच्चे हैं, उनके थ्रू ये गौवंश बढ़ता है। तो आपको दिखाते हैं कि भंडारा हम कैसे करवाते हैं, कैसे होता है, उन लोगों से भी आपको बात करवाते हैं। आइए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एकादशी वाले दिन सबका मोस्टली व्रत होता है, तो उस व्रत के अंदर देख सकते हैं आप, व्रत वालों को खाना अलग है, जिनका व्रत है दिखा सकते हैं। ये माता जी से आपको बात करवाते हैं, यहाँ पे प्रसाद बांटे, इनकी एज भी आप सही सकते हैं, इस उम्र में लोग घर पे आराम करते हैं। मैं इनसे ही बात करवाता हूँ आपको। आप कहाँ से आए हैं वैसे? बामा रोड पे। तो यहाँ पे आपके ऐसे क्यों आते हो आप यहाँ पे, ऐसे क्या होता है यहाँ? बहुत फर्क पड़ा है। ऐसा क्या फर्क पड़ा है मतलब? छोड़ दीजिए प्लेट
अच्छा, बाबा पे अर्जी लगाने से कितने टाइम में मिल गई? 1 साल में। 1 साल में बाबा ने क्यों ली? 1 साल में परिवार वाले नहीं सुनते? बाबा ने लिया, मैंने बोला खरीद खरीद लिया। तो मतलब खाने का सहारा है, बोला अगर पूरे धाम में आते तुम्हारी होती आपके साथ और भी लोग कितने हैं? आपके साथ और भी लोग आते हैं यहाँ पे? आपने उन लोगों को प्रचार करे है और लोग? चलो इनसे बात करेंगे आपके साथ। ये सारा वक्त का खाना है। आइए आरती जी से बात करते हैं। जय श्री राम। आंटी आप टाइम भी लग जाना है, इस टाइम भी यहाँ बैठे हैं, कोई सीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या निस्वार्थ बाबा की सेवा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यही तो सीखा है यहाँ के सेवा करने क्योंकि ऐसा मौका जो मिल जाए किसी की सेवा करने का निस्वार्थ किसी के काम आ कोई धर्म नहीं है। बाबा ने भी यही सिखाया है। तो मतलब निस्वार्थ का हारा। तो यहाँ पर हारे का सहारा जो कहते हैं, तो ऐसा कुछ तो वो होगा आपके साथ जो आप आते हो, कुछ तो पत्थर होगा या पॉजिटिव वाइब्स होगी या कुछ तो ऐसा होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से सब बाबा सुनते हैं, समझाते हैं कि कैसे हम आगे अपने कर्म तो सब आप देख सकते हैं कि ना माता जी ने बता भी नहीं पा रही, एक्सप्लेन भी नहीं करा रही कि यहाँ पे जो चमत्कार होते हैं, लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। एक नहीं अनगिनत ऐसे चमत्कार है जो हम आपको बताएंगे। तो लोग कहेंगे, मैं कहता हूँ जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो मेरी माता, जो मेरे पिता, जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक बार जरूर आए, लाइव चमत्कार हम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ चमत्कार कोई इंसान नहीं करता, साक्षात बाबा पे अर्जी लगाने से चमत्कार होता है। ये माता जी आती है, ऐसा क्या चमत्कार यहाँ पे, या ऐसा क्यों आप यहाँ पर आए हुए हैं? बताइए। वही मनोकामना पूरी होती है और इतना चमत्कार ये दरबार है कि आज तक मुझे नहीं मिला। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अपनी इच्छा सब पूरी होती है। बाबा सुनाने वाला चाहिए ना, है। बाबा सुनाने वाला चाहिए, मनोकामना पूरी करता है, बताने वाला चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हर एकादशी, और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि एकादशी में बढ़ का खाना अलग होता है, प्रसाद जिसे हम कहते हैं, और नॉर्मल अलग होता है, और आप भी कुछ सेवा करते हैं यहाँ पर आके। एक आंटी जी हो कोई कल्पना नहीं कर सकता है इतने चमत्कार में। आंटी जी का बड़ी सुनी जाती है यहाँ पे। एक आंटी जी हो रहे हमारे, आंटी जी जय श्री श्याम, इधर देख के बोलिए। आप कहाँ से आते हैं? अशोक बिहार से। अशोक बिहार से। तो अच्छा, यहाँ सब कुछ बाबा की आदमी से नहीं है, तो गायन आदमी लेके आई हूँ, उनका सब कुछ अच्छा हुआ है। और बाबा ने सब कुछ ठीक किया हो, जैसे बहुत बड़ी बड़ी अस्पताल में हुआ था, वो ठीक नहीं हुआ था, वो बाबा ने ठीक किया। बाबा ने वो आज लड़की पे चला भी आई है, और मेरा पहले से आगे। तो कहते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं कि पहले हमारे साथ अच्छा होगा तो हम इसको बताएंगे कि ये चीज अच्छी है कि नहीं। हमारे साथ भी अच्छा है, बाबा हमारी लड़का अच्छी है, दिखा रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं। तो मतलब कर्म पूरा जाप बोले महाराज जी, वो तो बाबा ने शादी है, तो नमन कर दिया लोगों की सेवा करने का। तो यहाँ पे आके लोगों की सुनी जाती है, सुनी जाती है, बाबा पूरा करते भी है। हर एकादशी महीने की दोनों एकादशी में यहाँ कीर्तन होता है, हर एकादशी पर भी आते हैं, हम भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आपको दिखाते हैं लोग भंडारा कैसे ग्रहण करते हैं। ये लोग इनसे ही पूछिए, ये बाबूजी भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? 3.5 साल। 3.5 साल से। 3.5 साल से होगा, मेरा मतलब क्या पहले आते कहाँ से, ये बताओ। विकासपुरी से। इतनी दूर से रास्ते में बहुत चीजें बनती हैं, यहाँ पर आप यहाँ क्यों आते हो? और रोज आते हो? अच्छा, तो ऐसा क्या चमत्कार आपके साथ जीवन में बहुत परिवर्तन हुए, चेंजेस आए हैं? यहाँ पे चोरियाँ भरी जाती है, चोरियाँ खाली निकल जाती है। बहुत हमारे परिवर्तन हुए हैं। मैं आप लोग सब कैमरा के आगे डिस्प्ले बता एक्सपोज नहीं करना चाहता। यहाँ पर आराम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं सारे के सारे सेवादार भी हैं, और वैसे भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। अब आपको मेन फ्रंट पे लेके चलते हैं बाबा के दरबार के पास, तो आपको वहीं मिलते हैं। आइए, जय श्री कृष्ण।
श्री श्याम, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक ये भाई साहब हमारे और है अंकल जी, ये अंकल जी आपने बोला और सब कुछ, तो यहाँ पे सेवा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या मिल रहा है? श्याम बाबा दे रहे हैं, देने वाले वो, करने सेवा करने वाले वो, करवा रहे हम करने वाले। मतलब ये हमारे का सहारा है। बिल्कुल है जी, 100% है। तो एक चीज और बताओगे आप मुझे, देखो खाना ना है, देखो मैं बहुत करने आया यहाँ पर, कि यहाँ पर रोज लेते होते हैं बिल्कुल 312 अनलिमिटेड, जितना मर्जी खाओ। तो फिर सेवा भी आप भी करते हैं भाई बैठ के। बिल्कुल चाहिए, बाबा करवाते हैं तो हम करते हैं। अच्छा 365 दिन यहाँ पे कुछ करना होता पैसा है। नहीं, कुछ पैसा नहीं। और सुनने में आया जो लोग यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं, तो सने यहाँ पे मौत मिल जाए, सब कुछ खा देते हैं, वो सब क्या छोड़ दिया, छोड़ दिया, बाबा ने सब कुछ छुड़वा दिया। इसके भरोसे छोड़ दिया। हाँ, बाबा ने सबको छुड़वा दिया, सबको भी धर्म में लगा दिया इन्होंने। मतलब कोई शाम दरबार में आएगा 10 लोग कीर्तन में सुनेगा, भूखा भी नहीं जाएगा। भूखा भी नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी आएगा, बिल्कुल पेट भर के जाएगा। पेट भर के खा के जाएगा। अगर वो चाहे तो अपने घर पे सब और लोग तक कुछ ये भी कहते हैं कि जिसका बाप नक्शा तार हो, वो वैसे भी भूखा नहीं मरता। बिल्कुल है। एक बात और बताओ, चीज का जानी लोग कहते हैं लाइन लगी हो, देखो लाइन दिखा दो, बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे कुछ ले दे के तो काम नहीं होता। बिल्कुल नहीं, नहीं। बता दो मैं आपको लोग परीक्षा लेते हैं तब यहाँ लाइन लगती है जी। बाबा अच्छा परीक्षा लेते हैं कुछ तब। ले दे के तो काम नहीं हो रहा आज ना। लेना देना क्या है, बाबा का आशीर्वाद देते हैं और इनकी परीक्षा लेते किसी को हैं। बोले खड़े इनसे टूट गए, बाबू जी क्या होता है यहाँ पर? श्याम बाबा का कीर्तन होता है जी, सबकी यहाँ कामना जो होती है सब पूरी होती है। सब पूरी होती है, जो मान लो, मतलब जो इंसानी किस्मत वो मान लो, मतलब मैं क्या हूँ इसका फल उनको बाबा देते हैं और वो फिर खुद। अच्छा आप ये बताओ ले दे के काम आप गलत बोल रहे हो, यहाँ ले दे के काम होता है। पूछो क्या, यहाँ अपने भाव दोगे तो बाबा कृपा देगा, तो बोलो ये काम होता है। हाँ ऐसे काम होता है। देखो ये लाइन लगी हुई है इतनी बड़ी, यहाँ से ये लाइन क्यों लगी बड़ी? इनसे पूछो भैया कहाँ से आए हो आप? बलजीत नगर से। रास्ते में तो बंदी और भी पड़ती होगी, तो यहाँ क्यों आते हो? क्यों ऐसा क्यों आते हो यहाँ पर? कुछ ऐसा है यहाँ पर आने में कोई बात ऐसी अभी तो आपकी उम्र घूमने मिलने की है, तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे पूजा पाठ, अभी क्या करना है, तो अभी आप आ रही हो। मतलब कुछ हुआ ऐसा आपके साथ तो बताना चाहिए एक बार बहुत कुछ में थोड़ा सा बताओ। मतलब खुश हो आप यहाँ के? अच्छा एक बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ, यहाँ पर पैसे वगैरह के पैसे लगाते हैं, इसमें ये तो नहीं कहते तेरे पैसे क्यों लोग आप ऐसा क्या है मिलेगा? अर्जी लगा के देखो, कुछ अगर चमत्कार थोड़ा सा बता देंगे। कितने टाइम में मामला कैसे हो गया? 3 महीने के अंदर 3 महीने हो गए। 3 महीने में लेना होता बाबा की बात हो गई, मतलब क्या है, मतलब लोग आसपास नहीं आते, मतलब पूछते सबके मतलब यहाँ नहीं होती है। हमारे भाई लोग देख रहे तो कहना चाहिए विश्वास रखो, अगर तुम लगाओ भी नहीं तो देर नहीं लगाएगा, परीक्षा में तुमको हर चीज देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो कर्म पूरा धाम बोला महाराज जी जो यहाँ पे भगवान ने इज्जत का समय दिया है लोगों की सेवा करने के लिए, तो यहाँ तो आई हो जाती है। ये आंटी जी भी आती है हमारे पास, क्या क्यों आते हो वैसे? बाबा के दर्शन करते हैं, ऐसा क्या होता है यहाँ पे? मिलता है। चलो अच्छा हुआ बिना हिम्मत तो चलती हूँ मैं, मेरा घर भी बड़ी चला रहे हैं। सब कुछ चलाने बाद चल रहे हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उसके में जाओगे तो यहाँ देखकर हम पूरा धाम ही अंदर बोले महाराज की जब इच्छा से काम करते हैं नॉर्मल इंसान ही है। जब बाबा उनको कहते हैं
हैं तो बाबा की इच्छा से वो आगे बढ़ते हैं। लोगों का उद्धार करने की लोगों की नजर में है, तो यहाँ पे सुनवाई हो जाती है ना। बिल्कुल होती है, तो बच्चे लगते आता है उनकी आवाज जो अपनी बात पूछूं, कैसा नहीं देख लो। बिल्कुल अपनी मन से अपनी इच्छा के आप बाबा को जो समर्पित करना चाहो वो आप कर सकते हो, चाहे भंडारे में, चाहे प्रसाद में, चाहे कहीं भी। सेवादार हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को अपना पैसे लेते हुए देखा है ना देते हुए देखा है। अपनी मर्जी से अपनी श्रद्धा से बाबा को जो भी अर्पित करना चाहो आप कर सकते हो। आइए भैया, ये भैया हमारे कुछ कहना चाहते हैं, बताइए भैया। क्या कहना चाहते हैं? मतलब आगे सेवादार हैं। तो यहाँ पे और बताते तो नहीं, लाइन देख सकते हैं आप। ऐसे लोग घरों के बाहर, जो लोग नीचे नहीं आ सकते, वो घरों के बाहर से बाबा का कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। तो आप आपको और लोगों से मिलवाते हैं, अभी आपको आगे लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं। मैं बता रहा था, एक और ये मंदिर के सेवादार कह लो या बाबा के भक्त कह लो, तो आप यहाँ पर आते हो और पहली बात तो क्यों आते हैं? बाबा ने इतने चमत्कार दिखाया है कि अब अपने पैर रुकते ही नहीं, अपने आप ही यहाँ पहुँच। मैंने यहाँ पे ना अभी कम से कम 10-15 लोगों से पूछ लिया होगा, चमत्कार चमत्कार, ऐसा क्या चमत्कार होता है यहाँ पर? बाबा ने बिल्कुल ठीक कर दिया। सच बोल रहे हो ना, देखो लोग आपको आगे पकड़ेंगे फिर अगर ये बात झूठ है, क्योंकि लोग काल्पनिक बातें भी बना लेते हैं। इसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये आप आके देखो। और जहाँ पे सब जगह हाथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये हाथ महाराज बाबा का दरबार लगा हुआ है, चेक करते हैं ऐसे। तो ऐसे लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर चलकर आते हैं, अपनी अरदास लगाते हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, तभी तो इतनी रात को इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। देख सकते हैं सब अपने बाबा को दुख बताते हैं और कहते हैं ना कि सुबह अर्जी लगाओ शाम को पूरी हो जाती है। जो देख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे सेवादार है, कुछ तो इनको ऐसा लगा होगा ना जो यहाँ पे ये खड़े होकर सेवा करते हैं। तो दरबार दिखाते हैं कि बाबा कैसे सजते हैं और लोगों को सजाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ सब सेवादार बैठे हुए हैं, सब अपनी अर्जी, ये देखिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सब अपनी अर्जी सुना रहे हैं, सब बाबा से अपनी बातें कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी ये आएंगे तो इनसे पूछेंगे ऐसा क्या चमत्कार हुआ है। पीछे देख सकते हैं ऐसे रोज। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई भी सिंगर गाने नहीं आता, जो ये मंदिर के सेवादार हैं वही यहाँ पर आके गाते हैं, सब अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ पे आपको लेके चलते हैं, आगे आइए, सारा दरबार दिखाते हैं। हर एक भगवान, हर एक हिंदू धर्म भक्तों के अंदर कैसे कीर्तन कर रहे हैं, हमारे अंदर लोग जो लोगों को हर एक जगह से, हर एक नजर से देख रहे हैं, उनकी नजर से कुछ नहीं बचता। हमारे मन में हमारा कोई सुख आता है तो सबसे पहले वो पूरा हो जाता है। हमें बस ये बोलना होता है बाबा, इतने तो बाबा नीले घोड़े में सवार होके ना बस निकल पड़ता है कि बता तेरी विपदा मैं हटता हूँ यहाँ। तो दिखाते हैं यहाँ पे बाबा क्या सोच चली हुई है यहाँ पे अंदाज के। तो ये हमारे पुजारी हैं। तो भैया यहाँ पर जैसे कि कितने टाइम की आरती होती है आप बताना चाहेंगे एक बार? हमारे गाँव में 5 टाइम की आरती होती है और 5 टाइम भोग लगता है बाबा का, जैसे शादी दान में। तो बिल्कुल सेम ऐसी आरती होती है। बाबा का श्रृंगार रोज चेंज होता है। बाबा ढील पहनते हैं, नया। अच्छा, और जैसे कि लोग आते हैं यहाँ पर भैया, जैसे नारे बांधे, इसकी क्या महिमा है जो नारे लोगों ने बांधने की महिमा ये है कि लोगों की अर्जी है, लोगों की अर्जी है। बाबा के दाम की महत्व है कि लोग अपने नाम में अर्जी बांध के बाबा के दाम को बांध के आते हैं, तो उनकी अर्जी पूरी होती है। सुनने में आया भैया सिंह की अर्जी पूरी होती है, हमारे फटाफट यहाँ से मर जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो मतलब यहाँ पे श्रृंगार भी पूरा होता है और यहाँ पे रोज भंडारा होता है भैया। डेली, जैसे से हमारा मंदिर कर्मपुरा धाम की स्थापना। कितना टाइम हो गया इस मंदिर को स्थापना, बाबा को यहाँ विराजमान होना? इस साल पूरे 5 साल। 5 साल। इससे पहले कैसे प्रचार बाबा करते थे? कर में बताया यहाँ पे कि पहले भी प्रचार होता था, तो कैसे होता था? 4 साल 5 साल पहले जब हमारा मंदिर नहीं था, जब बाबा यहाँ पे विराजमान नहीं होते, उससे पहले भी हम अपना घर घर जाके कीर्तन करते थे। जो सेवादार है उन सबके पास कीर्तन होता था। तो उसमें भी बाबा का सबूत यही होता था भैया कि कुछ और कैसे? एक बार आके प्रचार करवाया है अपना, और एक से एक करके सारे सब पूरा परिवार जोड़ा है।
जहाँ पे मैंने देखा इस मंदिर के अंदर जितने भी सेवादार सारे यंगस्टर ही हैं इस टाइम पे, मतलब और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आज के टाइम पे जितने यंगस्टर्स हैं उनको बाबा की महिमा और महत्व का पता होना चाहिए, धाम का भी। रोज यहाँ पे 7 बजे के बाद कीर्तन होता है, फिर बाबा का भंडारा, ये डेली नहीं है यहाँ पर। और भैया देखो आपसे बाहर हर एकादशी कीर्तन यहाँ पर होता है, डेली कीर्तन और डेली गौशाला श्याम नाम तुलसी गौवंश श्री गौ श्याम गौवंश के नाम से है। वो इस टाइम ईसापुर में है, ईसापुर गाँव में। और हमारे पास शुरुआत हमारी इसलिए हुई थी क्योंकि हमने जितनी गायें सड़क पे तड़प रही हैं उन सबको रेस्क्यू किया था। उसके बाद उनको अच्छा एक खाना पीना रहने की जगह दी। ऐसे करते करते हमारा गौशाला बहुत बढ़ा। तो जैसे कि अब यहाँ लोग बताते हैं, और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, मैंने अभी सुना ये चीजें लोग बताते हैं तो कि यहाँ पर जिसकी कोख नहीं कहते होती है या जिसके बच्चा नहीं हो सकता, जो लोग बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं, तो यहाँ पे कोख भरी जाती है, सुनी जाती है, ऐसा कुछ है भी? बाबा की सीन कृपा है, यहाँ पे बहुत भरी जाती है या और मालिक का दरबार है। और जो भी सच्चे मन से आवे बिको बेड़ो पार, और जो भी सच्चे मन से अरदास लगाएगा, कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का, जो भी सच्चे मन से अरदास लगाएगा और उसका बेड़ा पार। तो किस किस को लगता है कि खाटू माई जाके ये कलयुग की सरकार है और यहाँ पे जाति सारी केवल इस द्वार पे लिखा है हारे का सहारा, और बहुत जनों को इस मार्ग से राह मिली। और आज इस दरबार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या क्या कृपा है, किस किस पे कृपा बरसी है। और बरसती आई है। जो भी आलू सिंह महाराज कहते थे, जो भी प्रभु को सच्चे मन से पुकारेगा और जोत जगाएगा तो उसका बेड़ा तो जरूर पार हो। शाम जल में इतनी शक्ति है कि मुर्दे में भी प्राण डालती। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बेटा पानी। शाम जल में इतनी शक्ति है कि मुर्दे में प्राण डाल दे। और बाबा की बबूत में इतनी शक्ति है, और कौन कौन उस बबूत को सेवन करे। और जो ये बच्चे लगे हुए हैं, अब तो ये सेवादार रह गए। बहुत यात्री आए गए, और जो ये 365 दिन जोत का कार्य चलाए, ये चलता रहेगा। जो 365 दिन शाम रसोई चली है, ये केवल और केवल संभव सेवादारों के ऊपर है। कृपा करनी, पहले कृपा करी और तुम लोग उसके पात्र बने। जो गौ वंशों को, बेसहारा गौ वंशों को जगह मिली है, उनको भोजन मिला है, प्राप्ति हुई है, केवल और केवल संभव है यहाँ के टाबरों की वजह से। और संभव है जो बच्चे बाहर प्रचार कर रहे हैं। शाम जोत यहाँ जलाना तो आसान है, पर विदेशों में जलाना मुमकिन नहीं है। पर वहां पे भी एकादशियों पे ऐसे ही भव्य दरबार अर्जियां लगाई जाती हैं, और सबकी अर्जी पूर्ण होती है। और जो भी सच्चे मन से ध्याएगा उसका बेड़ा, पर दीनानाथ को कहना पड़ेगा, जब तक पुकार तुम्हारी नहीं होगी तो स्वीकार नहीं होगी, और जब तक तुम्हारी तालीम में आवाज नहीं होगी तब तक कान के मायने पहुंचेगी नहीं। श्याम बहादुर जी महाराज, आलू सिंह जी महाराज, जो श्याम भक्त हैं, उन्होंने ये जो फुलवाड़ी तैयार करी है, उसको ध्यान पूर्वक भजन के माध्यम से आगे लेते जाओ और सेवा करो। तन से सेवा करना भी एक कल्याण है, गौ सेवा करना भी कल्याण है, और भोजन वितरण करना भी कल्याण है। और आगे आगे जो जो कार्य चलता गया है, भोजन, गौ सेवा और जन कल्याण, ये तो जन कल्याण है। ये एक औषधि है। किसी के मन की बात जानना, किसी के मन की बात छाननी और उसको सहारा देना, ये बहुत बड़ी औषधि है। और ये कल्याण होता रहेगा
और ऐसे ही श्याम नाम विश्व में फैलेगा। जब तक धरा पे सूरज है, चंद्रमा है, तो श्याम नाम भगवान कृष्ण ने महाराज रूप में बर्फरी को नाम दिया, और वो नाम क्या था? श्याम नाम। तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और आने वाले समय में कलयुग में खाटू नगरी में पैर रखने को जगह नहीं हो, और जितने धाम है प्रभु के, यहाँ पे प्रभु ने साक्षात रूप में, सूक्ष्म रूप में आसन पे बैठे हैं, वो ऐसी मनोरथ पूरी करते रहे। जयकारा लगाओ। बोलो श्याम प्यारे बस भाव सच्चे होने चाहिए, मन से बात करनी आनी चाहिए, और प्रभु की ज्योत स्वच्छता से जलानी चाहिए, और हमेशा श्याम भक्त जग में बढ़े तो श्याम भक्तों को प्रणाम करना है। श्याम भक्तों से प्रणाम करते करते आगे बढ़ते चले जाओगे, और एक दिन पूरे विश्व में श्याम ध्वजा का परचम लहराएगा। श्याम ध्वजा का जयकारा लगाओ कि बाहर तक आवाज जाए। बोलो श्याम बोलो शीश के भांगी की जय। बोलो करमपुरा धाम की जय।